जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजधानी कोचिंग सेंटर पे। और आप सबको बता दें कि आरआरबी में बहुत ही शानदार वैकेंसी एएलपी का आ चुका है और आप सभी के लिए सुनहरा मौका है। और आपको बता दें कि जो बच्चे एकदम पूर्णतः रूप से अच्छे तरीका से तैयारी करना चाहते हैं तो उन्हें कैसे तैयारी करना चाहिए, सिलेबस क्या है, चयन की प्रक्रिया क्या है और क्या सिलेबस में बदलाव हुए हैं, इन सभी बातों को हम आपको बहुत ही कुछ मिनट में आपको समझाएंगे। तो आप अगर एएलपी की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले बता दें कि ये जो है न्यू वैकेंसी है, इसमें सिलेबस और चयन की प्रक्रिया चाहे सीबीटी 1, चाहे सीबीटी 2, चाहे सीबीटी 3, तीनों की अगर बात करें तो आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। इसमें टोटल 11,127 पोस्ट है, ठीक है। जिसमें हम अगर बात करते हैं आपके सामने, तो सबसे पहले बाबू कि आपको लग जाना है और बहुत अच्छे से आपको तैयारी करना है, क्योंकि ड्राइवर बनने का एक सुनहरा मौका है। अगर बात करें तो आरआरबी एएलपी 2026 नई भर्ती, जिसमें 11,127 पद है। और ये पूरी चयन प्रक्रिया और सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो सीबीटी 1 में आपको गणित, रीजनिंग प्लस सामान्य विज्ञान यानी कि मैथ, रीजनिंग प्लस साइंस, यानी कहा जाए तो कुल जो 75 प्रश्न होंगे वो गणित, रीजनिंग और साइंस के होंगे। यानी कि जीके जीएस को यहाँ से, यानी आपके जीके और करंट अफेयर्स दोनों को हटा दिया है, सिर्फ और सिर्फ सामान्य विज्ञान यानी कि साइंस की इसमें चर्चा है। यानी साइंस का वेटेज मैथ और रीजनिंग, अगर बात किया जाए तो मैथ और रीजनिंग का ही सबसे ज्यादा वेटेज है। अगर देखा जाए तो कुल 75 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें निगेटिव मार्किंग 1/3 होगा और आपका समय होगा 1 घंटे का। यानी कि 75 प्रश्न होंगे और इसके लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। तो आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग को अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि ये दोनों जो है एक टाइम टेकिंग सब्जेक्ट है। टाइम टेकिंग के साथ साथ इसमें कैलकुलेटिव भी होता है, तो आपको समय इसमें बचाने होंगे। अगर हम बात करते हैं इसमें तो आपका सीबीटी 2 की, ये तो सीबीटी 1 का मैंने आपको सिलेबस बताया, सीबीटी 2 में वही आपका गणित, रीजनिंग, बेसिक साइंस, साथ ही साथ इंजीनियरिंग भी रहेगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे और समय आपको 90 मिनट का दिया जाएगा। इसमें भी निगेटिव मार्किंग 1/3 का होगा, ठीक है। ये आपका पार्ट ए का मैं सिलेबस बता रहा हूं। पार्ट बी यानी कि जो आपका ट्रेड होगा, जो बिल्कुल क्वालिफाइंग नेचर का ट्रेड होगा, जिससे आपको 75 प्रश्न पूछे जाएंगे। और ट्रेड में कौन कौन आ सकते हैं? इलेक्ट्रीशियन, फिटर, ऑटोमोबाइल, डीजल मैकेनिक। और बात करते हैं इसमें न्यूनतम योग्यता का, तो आपका जो मार्क्स होना चाहिए 35%। तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, जो सीबीटी 2 का है, जिसमें 2 पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो क्वालिफाइंग नेचर का मतलब कि आप सिर्फ क्वालिफाई कर गए, कोई बात नहीं, मेरिट जो बनेगा आपका पार्ट ए से बनेगा, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है सीबीटी 3 यानी कि सीबीटी 3, जो पहले का अपेक्षा अब क्या चेंजिंग हुआ है। हालांकि बहुत पहले तो वेटेज यही था, बीच में चेंजिंग हुआ, फिर से वही प्रक्रिया आ चुका है। जिसमें आपको बता दें कि सीबीटी 2 में जो मैंने आपको पार्ट ए के बारे में बताया, जिसका वेटेज आपके मेरिट में 50% का होगा, और सीबेट यानी कि साइको टेस्ट के लिए 50% का वेटेज होगा, और मेरिट आपका इसी से बनेगा, फाइनल मेरिट। और साइको टेस्ट के लिए आपको जुड़ना ही पड़ेगा राजधानी कोचिंग सेंटर से। हालांकि आप अगर सीबीटी 1, सीबीटी 2 और सीबीटी 3 तीनों की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, आप इधर उधर कहीं नहीं भटकना चाहते हैं, तो आप राजधानी कोचिंग सेंटर से जुड़ सकते हैं। अगर बात करें साइको का, तो साइको मतलब राजधानी कोचिंग सेंटर, क्योंकि बच्चे जानते हैं कि साइको के ऐसे बेहतरीन फैकल्टी जो इंडिया लेवल में जो है नंबर 1 है, जो अब तक बहुत सारे बच्चों को रेलवे में साइको टेस्ट में सफलता प्राप्त करवाए हैं। अगर बात करें इसमें एएलपी की, तो इसमें साइको का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि 50% वेटेज का मतलब सारा का सारा जो रिजल्ट है आपका साइको पे डिपेंड करता है। आपको 50% के लिए मैथ, रीजनिंग और आपको साइंस, साथ ही साथ इंजीनियरिंग, साथ ही साथ आपको ट्रेड भी पढ़ने होंगे जो क्वालिफाइंग नेचर का है। लेकिन आप मात्र साइको टेस्ट में 50% वेटेज ला करके आप अपने रिजल्ट को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो
मात्र आप 7 दिन में इस 50% वेटेज में आप अपनी भागीदारी रख सकते हैं, क्योंकि जो हमारे सर हैं सिद्धार्थ सर, जो साइको टेस्ट करवाते हैं, जिनका बच्चा है लगभग ही समझिए कि उनका बच्चा लगभग जितना है सारा का सारा सिलेक्ट हो चुका है, क्योंकि साइको में उनका दबदबा शुरू से रहा है। ठीक है, और बच्चे अगर कंसिस्टेंसी के साथ अगर इस चीज को करते हैं तो निश्चित उनको सफलता मिलती है, और मिला भी है। और आगे भी आप देखेंगे, जब आप क्लासेस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उनका मुश्किल से 7 डेज की क्लासेस होती है, और इस 7 डेज में आप परचम लहरा सकते हैं। अगर बात करें इस साइको टेस्ट में जो वेटेज है, वो आपको आरआरबी में एलपी बनने का सबसे सुनहरा मौका है। अभी से आप तैयारी को शुरू करिए, क्योंकि आप तैयारी अगर दिल दिमाग और अच्छे से शांति बना करके बढ़िया से सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे तो आपको निश्चित सफलता मिलेगी। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये जो CBT 1, CBT 2 और CBT 3 के जो पैटर्न है वो रेलवे एएलपी के छात्र को काफी बेहतरीन ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि मैं बहुत सटीक तरीके से सारी जानकारी आपको बता दिया। किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो, कोई जानकारी लेना हो तो आप जुड़ सकते हैं राजधानी कोचिंग सेंटर के इस ऑफिशियल नंबर आपके सामने दिख रहा है, स्क्रॉल हो रहा है, वहां से आप जुड़ सकते हैं, आप जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।